और आप जो वीडियो बना के डाल रहे हैं, जो डिबेट दे रहे हैं दूसरे को, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पूरा समाज पूछना चाहता है, उसमें आप क्या समाज को दिखाना चाहते हो? जो पैसे की मुद्दे थी, आप पैसे के मुद्दे पे बात न करके, लोगों को बरगला करके, लोगों को दिशा भक्ति कर करके आप क्या बता रहे हो कि राम दुलार राजभर अनपढ़ है। और जो ब्रजेश राजभर बनारस की धरती पर 10 लोग को जमा नहीं करने की क्षमता है उसकी, 10 लोग को नहीं जमा कर पाते हैं, वो मुंबई में लाख लोगों को कैसे जमा कर दिए? किस बेस पे जमा किए हो? और उनको कौन बुलाया? मैं तो उनको जानता भी नहीं था। हमारे पास तो बनारस के और जौनपुर आजमगढ़ के सभी लोग थे, कम से कम 50 लोग थे हमारे ऑफिस में। आके तुरंत पैर पकड़ लिया, रोने लगे, भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो मैं तो उनके रोने के ऊपर चला गया कि आदमी रो रहा है, मुझे क्या मालूम महाजाल फैला रहा है, नहीं तो मैं तुरंत हटा देता वहाँ से। हमको क्या पता था कि नहीं झोलर आदमी है, कि दुनिया के पास जाता है, दुनिया उसको सोशल मीडिया पर कितने लोग गाली देते थे, हम लोग मना करते थे, भाई क्यों करते हो, अरे भैया नहीं, आप उसको साथ में क्यों लेते? उसके वजह से हमारे कुछ व्यवहार हमारे कैंसिल कर टूट गए, हमारे व्यवहार लोगों से, उनके वजह से दुश्मनियाँ हो गई। तो हमने इनको ये बताया कि जो आप चुनाव के दरमियान गाड़ी लेने के लिए पैसा लिए थे कि भैया मेरी गाड़ी बैंक खींच लेके चली है तो मैं बेइज्जत हो जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूँगा, या तो मुझे पैसा दे के मेरी गाड़ी अपने घर पे रख लीजिए, और नहीं तो मुझे पैसा दे दिए, मैं आपको 6 महीने में पैसा रिटर्न कर दूंगा। झूठ बोलने का भी कुछ एक हद होता है, जितना झूठ बोलोगे उतना ही समाज आपके ऊपर थूक रहा है। मुझे क्या है, मैंने अपना सोशल मीडिया पे डाल दिया, एक बार डाला और दर्शा दिया, आपको फ़ोन किया, जब आप फ़ोन कर बोल रहे हो मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरा किडनी बेच दो, बेच के पैसा ले लो, तो मैंने कौन सा गलत बोला कि ब्रजेश भाई तुम्हारी किडनी बेच के मैं अपने समाज में 2-4 लोगों को डोनेट करके मैं 2-4 लोग और गलत नहीं बना सकता, क्योंकि आप किडनी में, आपके किडनी में दाग है। ब्रजेश राजभर को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप बनारस में अपना ग्राम सभा छोड़ के, मैं निवेदन करता हूं कि कहीं बाहर मत जाना दूसरे प्रदेश में, नहीं तो आपके जैसे बहुत सारे समाज के लोग गद्दार बन जाएंगे, तो हमारा राजभर समाज कहाँ जाएगा? फिर हमारे समाज का ठगी हो जाएगी। और सबसे बड़ा ठग ये हैं, सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव पार्क पे पेंटिंग का काम चालू था, 27,000 रुपया मैंने दिया पेंट करने के लिए, और 3,000 खाने का पैसा दिया था लेबरों को। और उसी 27,000 में और लोगों से भी, किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से लास्ट में लाइव और क्या बोलते हैं कि मैं अपने खून और पसीने की कमाई से भगवान की पेंटिंग करवा रहा हूँ मैं। उनके वजह से, ब्रजेश की वजह से अजय का और हमारा झगड़ा हो गया। झगड़ा तो कुछ नहीं था, अजय ही बोलते भैया ऐसा था, ऐसा, हमको ठीक कोई दिक्कत नहीं है। जब वो बोले कि ऐसा ऐसा भाई है, आप सुनिए समझ जाइए, हमने बोला भैया नहीं, ब्रजेश सही लड़का है। बोले ठीक है तो आप देख लीजिए उसको। जब हम देखने का काम किए, इनसे पूछे, ते लगे उसको गाली देने। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के पूर्व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ब्रजेश राजभर जी राम दुलारे जी के ऊपर बहुत से आरोप वीडियो के माध्यम से लगा रहे हैं। बहुत से, जैसे कि नाय गांव को लेके, जिन्होंने इन्होंने जो राजभर समाज के लिए भवन के लिए जगह दी थी, उसके ऊपर बहुत सी बातें की हैं, करोड़ों के लेन देन की बातें की हैं। तो आज हमारे साथ है राम दुलारे राजभर जी हैं, जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्या कहेंगे जो ब्रजेश जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और रह गई ब्रजेश जी की बात, राजभर भवन की बात, तो हमने समाज को सर्वोपरि सबसे पहले ही बोला था कि 2 बिस्सा ज़मीन हम समाज को अपने तरफ से दान के रूप में दिया है, और ज़मीन अवेलेबल पड़ा हुआ है, आज भी रखा हुआ है। मगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे समाज में तो बहुत से नेता और अभिनेता हैं, सभी लोग हैं, मगर उस समाज के प्रति कोई खुल के नहीं आ रहा है कि उसको बनाने का काम करें। अगर राम दुलारे राजभर ने ज़मीन दिया है, दान दिया है, क्या बनाने का भी काम करे? हमारे पास बीवी बच्चे नहीं हैं, हमारे पास परिवार नहीं, हमारे पास समाज नहीं है। हम समाज को भी देख रहे हैं, जो हमसे सपरता है 10 रुपये 5 रुपये, कहीं भी कोई ज़रूरी पड़ता है तो हम पहुंच जाते हैं, करवा लेते हैं उसको। तो लोगों ने जो बताया था कि सिर्फ आप ज़मीन दे दो, हम बनाने का काम करेंगे, तो लोग अपना बनाने का काम करें। अगर वो बनाने का काम नहीं करें, जो हमारे पास बचेगा तब तो हम करेंगे ना उसको, कि हम अपना काम छोड़ के पहले मंदिर बनाना चालू कर दें। उन्होंने तो आरोप लगाया है कि आपने उन्हें बहला फुसला के मुंबई बुलाया, राजभर हेल्पलाइन बनवाया, राजभर हेल्पलाइन के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया। ऐसा है गुमराह कि किया उन्हें।
आप लोग को तो खुद पता है कि राजभर हेल्पलाइन कब बनी थी। अब ब्रिजेश राजभर मुंबई कब आए थे, और जो ब्रिजेश राजभर बनारस की धरती पर 10 लोग को जमा नहीं करने की क्षमता है उसकी, 10 लोग को नहीं जमा कर पाते हैं, वो मुंबई में लाख लोगों को कैसे जमा कर दिए, किस बेस पे जमा किए हो, और उनको कौन बुलाया? मैं तो उनको जानता भी नहीं था। उनको तो जैसे बबलू राजभर हो गए, संजय राजभर हो गए जौनपुर के, जीतू भारद्वाज, इन लोगों से उनका मुलाकात थी, इन लोग से परिचय था। ये लोगों ने बुलाया तो हमारे पास तो बनारस के और जौनपुर आजमगढ़ के सभी लोग थे, कम से कम 50 लोग थे हमारे ऑफिस में। आके तुरंत पैर पकड़ लिया, रोने लगे, भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो मैं तो उनके रोने के ऊपर चला गया कि आदमी रो रहा है, मुझे क्या मालूम महाजाल फैला रहा है, नहीं तो मैं तुरंत हटा देता वहाँ से। जब मैं सोचा चलो समाज का लड़का है, चलने के लिए तैयार है, तो इसके साथ में इसको बिठा लो, चलाओ इसको। तो हम लोगों ने उसको बिठाया। हमको क्या पता था कि नहीं झोलर आदमी है, कि दुनिया के पास जाता है, दुनिया उसको सोशल मीडिया पर कितने लोग गाली देते थे, हम लोग मना करते थे, भाई क्यों करते हो, अरे भैया नहीं, आप उसको साथ में क्यों लेते हो। उसके वजह से हमारे कुछ व्यवहार हमारे कैंसिल कर दे, टूट गए हमारे व्यवहार लोगों से, उनके वजह से दुश्मनियाँ हो गई। बाद में वो लोग ने हमको बताया कि आप भी धोखा खाओगे भैया। हम लोग नहीं यार, एक जगह हो गया, हमेशा नहीं होता है, मगर हमारे साथ वही चीज़ हुआ। तो हमको महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे दोस्तों ने जो हमको अपना समझ रहे थे, तो अपनी बात हमको रखे हमारे पास, मगर हमने उस चीज़ को अवगत नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया हमने, मगर इस महाजाल में हम फंस गए और इसका शिकार हो गए। कहा जाता है आपने बहुत से सोशल मीडिया पोस्ट डाले, आपने कई लाखों रुपए उन्हें दोस्ती के तौर पे दिए और वो नकार रहे उस चीज़ को। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, जो हमने पैसा दिया उनको, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं पार्टी चलाने के लिए दिए हमको, पार्टी की फंडिंग दिए। तो स्वाभिमान पार्टी 2022 में बनी थी, 2017, 18, 19, 20, 21 में नहीं थी। तो हमने इनको ये बताया कि जो आप चुनाव के दरमियान गाड़ी लेने के लिए पैसा लिए थे, कि भैया मेरी गाड़ी बैंक खींच लेके चली आए तो मैं बेइज्जत हो जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूँगा, या तो मुझे पैसा दे के मेरी गाड़ी अपने घर पे रख लीजिए, और नहीं तो मुझे पैसा दे दिए, मैं आपको 6 महीने में पैसा रिटर्न कर दूंगा। मैं उस पैसे की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्वाभिमान पार्टी बनने के बाद मैंने आपको पर्सनल दिया और वो दिया, मगर आपने वो पैसे नहीं मांग रहे आप। नहीं, वो चीज़ की नहीं बात किया, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो पैसा बनने से पहले के पैसे की मांग, पैसा स्वाभिमान पार्टी बनने के पहले का पैसा मुझे दे दो ना, उसके बाद भी आप प्राइवेट पैसा लिया, पर्सनल पैसा मेरे से, मगर आप उसको तब्दील कर दे उस चीज़ में कि मैंने ये पैसा जो है स्वाभिमान पार्टी बनी थी तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे लोग, तो उसको चलने के लिए मैंने दिया। चलो मैं उसको स्वीकार कर लिया कि अगर आपने उसमें तब्दील कर दिया लेन देन के लिए, तो मैं उसको स्वीकार कर लिया। उसके पहले तो पार्टी नहीं थी, अब उसके पहले की बात करिए। और आप जो वीडियो बना के डाल रहे हैं, जो डिबेट दे रहे हैं दूसरे को, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पूरा समाज पूछना चाहता है, उसमें आप क्या समाज को दिखाना चाहते हो? जो पैसे की मुद्दे थी, अब पैसे के मुद्दे पे बात न करके, लोगों को बरगला करके, लोगों की दिशा भक्ति कर करके आप क्या बता रहे हो कि राम दुलार राजभर अनपढ़ है। अरे ब्रिजेश भाई, मैं आपको क्या बताऊं, अगर मैं अनपढ़ हूं तो मेरे यहाँ ना आपसे और परिवार के, आपके लोगों से इतने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे विचार के लोग आते हैं आपसे राय लेने के लिए कि राम दुलारी ये काम कैसे करना है, जिनके पास डिग्रियां पढ़ी हैं। हम तो 10वीं तक पढ़े हुए हैं, हमारे पास तो कोई उससे बड़ी उपलब्धि डिग्री नहीं है, तो हमने अपने रोजी रोटी में लग गया। अब आपको लगता है कि मैं दुनिया का डाका डाल दिया, जब ये डाका मुझे डलवा सकते थे तो आप बनारस में रखे डाका क्यों नहीं डाल दिए? ये डाका आपको बनारस में डाल देना चाहिए था कि बनारस में आप 15 लोग का जमा नहीं कर पा रहे हो, महाराष्ट्र में आके 1 लोग की भीड़ जुटा रहे हो। देखो, झूठ बोलने का भी कुछ एक हद होता है, जितना झूठ बोलोगे उतना ही समाज आपके ऊपर थूक रहा है। मुझे क्या है, मैंने अपना सोशल मीडिया पे डाल दिया, एक बार डाला और दर्शा दिया, आपको फ़ोन किया, जब आप फ़ोन करने बोल रहे हो मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरा किडनी बेच दो, बेच के पैसा ले लो, तो मैंने कौन सा गलत बोला कि ब्रिजेश भाई तुम्हारी किडनी बेच के मैं अपने समाज में 2-4 लोगों को डोनेट करके मैं 2-4 लोग और गलत नहीं बना सकता, क्योंकि आपके किडनी में दाग है, वो किडनी में नहीं किसी को बेच सकता, उसको मैं किसी नाले में समुद्र प्रवाह कर सकता हूँ, मगर किसी समाज के गरीब व्यक्ति चाहे अच्छे व्यक्ति इंसान वो किडनी में नहीं डाल के तुम्हारे जैसा उसको भी गद्दार बना दूँ। अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि उन्होंने कहा कि जो राजभर भवन की जगह थी वो आपने दूसरों को बेच दी और पार्टी के लिए करोड़ों के लेन देन में भी हमें। अखिलेश भाई, आप लोग कल आइए मेरे ऑफिस पे,
आप लोग देख लीजिए कि राजभर भवन की जगह वहाँ पड़ी है या नहीं पड़ी है। अगर नहीं पड़ी होगी तब आप लोग मुझे बात करिए, तब डिबेट करिएगा कि राम दुलारे जी आपने ज़मीन दान में दिए थे समाज के प्रति, वो चीज़ कहाँ है जिसको आपने अपने मुख से दिया है? समाज ने नहीं मांगा था। समाज के कुछ नेताओं ने बोला था कि अगर आप राम दुलारे जी, अगर आप एक व्यवसायी हैं, अगर 2 बिस्सा ज़मीन देंगे तो 3 बिस्से का हम पैसा देंगे और समाज के मंदिर हम लोग बनाने का काम करेंगे। नेताओं ने बोला था। आज वो नेता लोग किधर गए? वो नेताओं को आना चाहिए सामने खुल के न। वो नेता लोग गायब हो गए। तो राम दुलारे जी के जब खाने कमाने से, परिवार का भरण पोषण करने से जो बचेगा तब जाएंगे मंदिर मस्जिद बनाने भैया। क्या सलाह देंगे ब्रिजेश राजभर जो कि समाज में आपकी भी बदनामी हो रही है, समाज की बदनामी हो रही है, लोग थूक रहे कि ऐसे ऐसे आखिर क्यों हो रहा है? क्या सलाह देंगे कि आप लोग समाज को गलत मैसेज? भैया देखिए, मैं समाज के प्रति तो यही हूँ कि मैं समाज साथ जो हूँ सच्चे दिल से हूँ, तन मन धन से हूँ। जो हमसे सपरता है, जो हमसे जुटता है, किसी को एक वस्त्र देने का तो काम हम कर देते हैं। ये हम नहीं बोलते हैं कि भैया आप मुझे चंदा दो, मुझे समाज का किसी को ज़रूरत है, कोई कहीं फंसा है मुसीबत में तो आप चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे जो है समझ में आता है मैं खुद स्वयं जाके मदद कर देता हूँ। मैं किसी का ले करके दे करके नहीं जाता हूँ। अब ब्रिजेश राजभर को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप बनारस में अपना ग्राम सभा छोड़ के, मैं निवेदन करता हूं कि कहीं बाहर मत जाना दूसरे प्रदेश में, नहीं तो आपके जैसे बहुत सारे समाज के लोग गद्दार बन जाएंगे तो हमारा राजभर समाज कहाँ जाएगा? फिर हमारे समाज का ठगी हो जाएगी। और सबसे बड़ा ठग ये हैं, हमारी सोशल मीडिया चला के हमको बदनाम कर रहे हैं कि राम दुलारे पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपने आईडी हैक कर लिया था उनका? ये देखिए, आईडी हैंग करने की मैं बता रहा हूँ, आईडी तो हैंग किए थे वो लोग। और उसके वो किए थे कि आप किए थे? नहीं, वो मुझे क्या, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं पढ़ा कहाँ हूँ, मैं तो झोला छाप हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्रिजेश राजभर बोलते हैं। अगर हमारा है परिचय लेना तो स्कूल में हमारे चले जाइए, जिस स्कूल से हम पढ़े हुए हैं वहाँ के प्रिंसिपल बताएंगे, वहाँ के लोग बताएं, हमारे मित्र बताएं, हमारा ग्राम सभा बताएगा। आप तो बनारस में हो, कफन बेचने का काम कर रहे हो वहाँ पे समाज का, तो आपको कैसे मालूम मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ? पढ़ा लिखा नहीं रहता तो सिग्नेचर तुम्हारे अब्बा के कराते हैं मेरा? आपने डिग्री दिखाई है उनको, अपनी सर्टिफिकेट दिखाई नहीं, इसलिए बोले। हम देखिए बता रहे हैं आपको, हमारे पास एक बार 26 जुलाई जब हुआ था, बारिश, हम मुंबई में थे। उस टाइम हमने बैग में सारा फाइल रखा था। और जब 8 की और 10 की मार्कशीट हमारी थी, बारिश में हमारा बैग बह गया। उसके बाद से हम गए नहीं स्कूल में। अभी तो निकल जाएगा, मगर हमको समय नहीं मिलता है। तो हम इनको ये बोला कि हमको एक पासपोर्ट बनवाना है, 8वीं का मार्कशीट हमको बना के दे दो, हम पासपोर्ट अपना अप्लाई करें। उनको बाहर जाना था विदेश, इसके लिए इसी मुद्दे को लेकर अगर बोलते हो तो बात उनकी भी सच्चाई होगी तो वो अपना जाके हमारे गाँव में पूछ लें, हमारे लोगों से पूछ लें। उनको क्या पता? जो भाई मुझे पढ़ा, जो माँ बाप पढ़ा, उनको पता है कि तुमको पता है? उन्होंने राजभर हेल्पलाइन के साथ साथ आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कहा गया ना कि अब वो न घर के हैं न घाट के हैं। वो जैसे आदमी पागल हो जाता है तो कुछ भी करता है। इस टाइम इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। 1 साल से पार्टी छोड़े हो गया उनको। आज तक उनको ब्लॉक का नेता नहीं चुना, ब्लॉक का अध्यक्ष नहीं बताया। आपने स्वाभिमान पार्टी छोड़ दिया है भाई, अगर मैं छोड़ता, आज ये बैठक में ही कराया। रोज पोस्ट में ही डालता हूँ स्वाभिमान पार्टी का। स्वाभिमान पार्टी के लिए मैंने अपना तन मन धन दिया। उनको क्या था, वो तो छोड़ के चले गए ना। नुकसान तो मेरा, फाइनेंस तो मैं किया था ना पार्टी बनाने के लिए। तो मैं यही बात बोला कि तुम पार्टी छोड़ के चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोला इसलिए कि मैंने समय दिया है, समय से ज़्यादा मैंने धन दिया है, साधन दिया है। तो आप बोलते हो नहीं, चलो त्रिवेणी विधायक जी के यहाँ पता करने 1 करोड़ रुपए के लिए, 1 करोड़ रुपये गई कहाँ? तो हमने बोला कि आप लाइट ले लो, पार्टी से बाहर के आप जाकर खोजिए उसको। वाकई 1 करोड़ मिला था? अब भाई हमको तो नहीं पता है। अगर ये बताइए, अगर 1 करोड़ रुपया मिलता हमको, चाहे महेंद्र जी को, तो हम लोग भी अच्छे कुर्ता पहनते। ब्रिजेश राजभर को पहनाने काम नहीं करते, अपने खुद पहनते। आज वो जैसे अपने कुर्ते से देखते हैं कि 1 नंबर का है, हम लोग के टोते हैं भैया आप क्या पहनते थे, तो वही बता रहे कि हमने आपको क्या पहनाया, हमने नहीं देखा हम क्या पहने, आपने हंसिया। मगर आप सोच सकते थे कि जब राम दुलारे राजभर मुझे कुर्ता और पैजामा अगर पहनाने काम करते हैं सुंदर, तो अपने क्यों नहीं पहने? उसका कारण क्या था? आपने पूछा नहीं इस चीज़ को। राम दुलारे राजभर 12,000 की मोबाइल वापर रहे थे, तुमको 40,000 की मोबाइल दिलवाए। क्यों दिलाए? क्या हमको शौक़ नहीं था? हमको भी शौक़ था। मगर आपने रो रहे थे कि
कि मेरा व्यवस्था ख़त्म हो गई, मुझे दे दो, मैं चलूँगा, जब मेरे पास आएगा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा मोबाइल और ये सब। हो गया, रिटर्न हो गया। अरे भाई जान दो, क्या रिटर्न होने लगते सब विवाद होता। अगर यही मैं गरीब समाज के किसी 10 कन्याओं का शादी कर दिया होता तो आज समाज मुझे ना कहीं भी रहता तो हमेशा सदैव 24 घंटे फ़ोन करता, जितना मैं इस व्यक्ति के ऊपर लगा दिया। अब मैं क्या बोलूँ, ये बनारस के सभी लोग जानते हैं, उनके साथ में रहने वाले सभी लोग जानते हैं इस बात को कि रामदुलारी राजभर ने ब्रिजेश के लिए क्या किया है। आज तक ब्रिजेश राजभर बनारस की धरती पे किसी को अगर 10 कटिंग चाय पिला दिया होगा, किसी को 10 कटिंग अगर 10 चाय भी अगर किसी को पिलाया होगा तो बोलिए मैं गुलामी रखता हूँ उसका। सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव पार्क पे पेंटिंग का काम चालू था, 27,000 रुपया मैंने दिया पेंट करने के लिए और 3,000 खाने का पैसा दिया था लेबरों को। और उसी 27,000 में और लोगों से भी किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से लास्ट में लाइव और क्या बोलते हैं कि मैं अपने खून और पसीने की कमाई से भगवान की पेंटिंग करवा रहा हूँ, मैं कलर का काम करवा रहा हूँ और समाज में कोई नहीं दिख रहा है। अरे वो आपकी जेब का था कि किसका, वो तो पूछना चाहिए। आप लिए थे तो आपको नहीं मालूम था किसका था, तो हाँ नाम लिया ही नहीं। अरे हमारा तो नहीं, हमारे जैसे 5-6 लोग के लिए पैसा तो पोल नहीं खुल जाएगा। जो साफा मार घूम रहे हो बनारस में, तो बनारस के लोग ही जानते थे कि इनके पास 26,000 आया कहाँ से कलर कराने का। सबको पता था कि रामदुलारी राजभर ने पैसा भेजा है, सभी लोग जानते थे। इसके लोग सच्चाई नहीं पेश कर, आज उनके साथ में बता रहा हूँ बनारस की धरती पे 2-4 लोगों से छोड़कर कोई उनके साथ है नहीं, कोई नहीं है। रोज़ हमारी बात होती है सबसे। अभी एक हमारे समाज के हैं अशोक राजभर जी, उनका कुछ प्रॉपर्टी का मसला फंसा हुआ है मुंबई में, अब उनको लूटने का काम कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। जैसे मुझे लूटे उनको अब लूटने का काम कर रहे हैं। हमारे पहले किसी और को लूटे, हमारे पहले किसी और को लूटे। इसमें कहीं ना कहीं अजर है। एक फ़ोन पे हमको बता रहे थे ये बात, जब इनसे पूछा तो बोले नहीं, ये अंधेरी वाले जरा, हाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वाले, उनसे उनके वजह ब्रिजेश की वजह से अजय का और हमारा झगड़ा हो गया। झगड़ा तो कुछ नहीं था, अजय ही बोल दे भैया ऐसा था, ऐसा। हमको ठीक कोई दिक्कत नहीं है। जब वो बोले कि ऐसा ऐसा भाई है, आप सुनिए समझ जाइए, हमने बोला भैया नहीं, ब्रिजेश सही लड़का है। बोले ठीक है तो आप देख लीजिए उसको। जब हम देखने का काम किए, इनसे पूछे ते लगे उसको गाली देने। हम कहे देखे, जब आप बोलते हो कि मेरे मौसी का लड़का है तो आपको गाली देने का अधिकार नहीं होता है। उस व्यक्ति का क्या है, पता चला कि उस व्यक्ति के उसके पिताजी के इलाज के नाम पे पैसा लिए थे और उसमें से आधा पैसा हॉस्पिटल में, आधा पैसा ये खुद रिश्वत खा गए। जिस बात के लिए अजय राय को मालूम पड़ा तो उसमें से कुछ 15,000-20,000 रुपया बाकी तो उन्होंने दिया नहीं उस पैसे को, कि तुम हमारे रिश्तेदार हो के हमको लूटने का काम कर रहे हो, तो बाकी समाज में लोग क्या करोगे तुम। ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे इनकी घटना है, ऐसे ऐसे इनका कर्तव्य है। हम क्या बोले उस चीज़ के लिए। हमने तो अच्छा समझ के ब्रिजेश का साथ दिया। अगर हमको समाज के प्रति किसी का साथ दिया तो गलत किया। इनकी बीबी का ऑपरेशन करवाया, गलत किया। उनके बच्चों का फीस भरा, उनका जेवर छुड़ा के दिया, हमने गलत किया। अरे भगवान हमारे लिए खड़े हैं, हम अच्छे काम करते हैं अपने दिल से। अगर आपको बुरा लगता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ब्रिजेश राजभर जो बोले, अगर समाज को बुरा लगेगा तो समाज उनका खंडन करेगा उस चीज़ को। रास्ते पे आगे सच्चाई आज नहीं कल पेश हो जाएगी वो चीज़। रामदुलारी राजभर पेश करेंगे, ब्रिजेश भी उसको पेश करेंगे, क्या सच्चाई है इस बात में। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक बड़ा मुद्दा है कि इन्होंने कहा कि हम गरीबों को मदद करते हैं। हम भी इनके पास आए थे, हमारे गांव की एक संस्था है जिसके लिए हमने भी इनसे, हमारे जो संस्था के अध्यक्ष हैं राजेश राजभर जी, इनके हम लोग साथ में आए थे। हमने इनसे कुछ बच्चों के लिए स्कूल बैग्स या बुक्स देना था, तो उसके लिए हम लोग इनके पास आए थे। कम से यही रात का ही समय था, यही समय था लगभग। तो हमने कुछ सहयोग की उम्मीद की थी, लेकिन इन्होंने अपने मन से कहा कि हम अपने मन से हम 5,000 देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने वो पैसा नहीं दिया। आज मौका मिला तो हम बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपने उस चीज़ के विषय, उसके विषय में आपने पूछ लिया मुझे, मगर उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलतियां नहीं थी। इस बात के लिए ब्रिजेश थे, ब्रिजेश वहाँ थे भी, ब्रिजेश थे भी। जब आप लोग चले गए थे, ब्रिजेश बोले इन लोग को पैसा 1 रुपया मत दीजिएगा। आपकी ही बात नहीं है, मैं बनारस के लोगों की भी बात कर रहा हूँ। बनारस के लोग, जब मैं बनारस की धरती पे जाता हूँ, जब लोग मिलते कुछ बात करना चाहते थे तो ब्रिजेश साहब से मना कर देता था। वो लोग को नंबर नहीं लेने देते थे, वो लोग से बात नहीं करने देते थे कि ये लोग मेरे बारे में भड़काएंगे। आज वही चीज़ हुआ सामने। तो ये जब ये मना किए कि देखिए ये लोग पैसा लेके जाएंगे, अपना घर चलाएंगे, इन लोग को संस्था पैसा देने का मतलब नहीं, तो 5,000 क्या चीज़ था।
जैसे आप जब कह रहे हैं कि लोगों को हम लोग जब जब दान देते तो हम मौका मिला हमें भी बात करने तो आप लोग बैठे तो मैं ही बोला, आप लोग बोले मेरा संस्था है, कुछ आप कर दीजिए बच्चों के लिए। मैं बोला चलो भाई जो भी होगा 15,000 हम अपने तरफ से मदद आपको कर देंगे, 2-3 दिन में भेजवा देंगे, यही बात हमने किया था। मगर इसको उन्होंने ही मना किया था कि आप इस चीज़ को मत दीजिए, वो लोग ले जाके अपना यूज करते हैं, हम जाएंगे वहाँ पता करेंगे, बताएंगे तब भेजना। उनकी संस्था कौन हमको नहीं मालूम। आज तक उन्होंने बताई? अरे भाई क्या बताएंगे, वो क्या बताएंगे? एक चोर दूसरे के पोल खोलेगा क्या? नहीं खोलेगा वो। अब उनको ये सोचना चाहिए सारी चीज़ को कि जो कहीं आपको बदनाम कर जब संस्था को गड़बड़ बता रहा है तो वो आदमी सही है, ये समझ लीजिए। आपकी संस्था तो चल रही है, आपके ग्राम सभा के लोग जानते हैं, आपके विधानसभा के लोग जानते हैं, आपके ब्लॉक के लोग उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अच्छी तरह से। उस स्तर पे जानते हैं। आपके विधानसभा के विधायक भी जानते हैं, कहीं नहीं वो भी फंडिंग दिए होंगे, 150 रुपये चाहे जो भी दिए होंगे। जब हम एक समाज के समाज सेवी होकर के ये ठग को चलाने का काम किया तो आपको क्या 5 हजार नहीं दे सकते थे? मगर कहीं ना कहीं ठग की वजह से हमने लाचार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा जो बहुत दिन से शंका था कि यार समाज सेवी के नाम पे ये भी फ्रॉड कर रहे हैं, क्या समाज सेवी है जो 5,000 नहीं दे सकते, 15,000 जो लोगों को देते रहते हैं, आज इन्होंने डाउट क्लियर किया। अब देखना ब्रिजेश राजभर जी किस पे क्या प्रतिक्रिया आती है। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।